ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है भारत के शौर्य, रणनीति और उस समय की लीडरशिप की जब एक नया देश बना बांग्लादेश। साल था 1971। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों हिस्सों के बीच सिर्फ जमीन का नहीं, संस्कृति, भाषा और सोच का भी फर्क था। पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बंगाली बोलते थे, पर सत्ता पर कब्जा था पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी हुक्मरानों का। जब 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने जीत दर्ज की, तो पाकिस्तान की सत्ता ने सत्ता सौंपने से मना कर दिया। फिर शुरू हुआ दमन का दौर। पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू कर दिया। लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। औरतों का बलात्कार हुआ, बच्चों को गोलियों से भून दिया गया। इन अत्याचारों से बचने के लिए करोड़ों बंगाली भारत में शरण लेने आ गए। भारत की सीमाओं पर मानवीय संकट खड़ा हो गया। आर्थिक बोझ, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक असंतुलन भारत को मजबूर कर रहे थे कि अब कुछ किया जाए। तब देश की बागडोर थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी के हाथों में। भाइयों और बहनों, पिछले दफे जब इसी जगह में आपके सामने खड़ी थी, वो इसलिए नहीं है कि उनको केवल ये परवाह है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, शायद वो भी हो सकता है, लेकिन ये परवाह है कि क्यों ये दबा हुआ देश। उन्होंने कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर हमारी सरजमी पर खून बहेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। इसी समय भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे जनरल मानेकशॉ। उनसे इंदिरा गांधी ने पूछा, क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? मानेकशॉ ने जवाब दिया, अगर आप आज आदेश देंगी तो मैं जाऊंगा, लेकिन जीत की गारंटी नहीं दे पाऊंगा। मगर अगर आप मुझे तैयारियों का वक्त दें तो मैं वादा करता हूँ, हम जीत कर लौटेंगे। इंदिरा गांधी ने समझदारी दिखाई। सेना को पूरी तैयारी करने दी गई। पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के लिए एक गुप्त सेना तैयार की गई, मुक्ति वाहिनी। भारत ने इन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और रणनीतिक मदद की। 3 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई ठिकानों पर अचानक हमला कर दिया, मगर ये एक बड़ी भूल थी। भारत ने इसे युद्ध की घोषणा मानते हुए पलटवार किया। अब शुरू हुआ वो युद्ध जो इतिहास में दर्ज हो गया। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने पाकिस्तान को तीनों मोर्चों पर घेर लिया। पश्चिमी मोर्चे पर भी भारत ने जवाबी हमले शुरू किए ताकि पाकिस्तान को पूर्व से सेना हटाने पर मजबूर किया जाए। भारतीय वायुसेना ने ढाका के हवाई अड्डों, रेल नेटवर्क और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर दी। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के जरिए कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया। उधर पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तानी सेना को चारों तरफ से घेर लिया। कमी थी तो बस एक आदेश की, अभी ढाका चलो। और जब आदेश आया तो सेना ने बिजली की गति से ढाका की ओर कूच किया। पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा। 16 दिसंबर 1971 दोपहर के समय ढाका के रेस कोर्स मैदान में इतिहास रचा गया। पाकिस्तानी सेना के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने
भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। यह इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इसी के साथ पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और एक नया देश बांग्लादेश जन्मा। भारत ने यह युद्ध केवल युद्ध भूमि पर नहीं बल्कि नैतिक धरातल पर भी जीता था। भारत ने ये साबित कर दिया कि अगर उसके पड़ोस में अन्याय होगा, नरसंहार होगा, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए भी लड़ता है। आज जब हम 1971 की ओर देखते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे वीर सैनिकों, बहादुर नेताओं और देश की एकता ने जो कर दिखाया वो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। जय हिंद, भारत माता की जय।